बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ, इमरान खान साहब ने इसके बारे में वार्निंग दी थी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को या जो सियासी कारकुन हैं उनको हरासा ना किया जाए खैबर पख्तूनख्वा में। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कहा था कि सूबाई हुकूमत पे और वज़ीर आला पे आती है। इसके ऊपर एक जवाब भी दिया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, और उन्होंने कहा था कि इस बारे में आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा और यहाँ पर हम जुल्म नहीं होने देंगे। अब ये दो ट्वीट्स मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाए थे। अब सूरत हाल ये है कि मानसेरा में पीका का जो एक मुतनाज़ काला कानून है उसके तहत एक मुकदमा दर्ज हो गया है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है कि वो इसके खिलाफ अदालत में जाएगी, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन रात इसे काला कानून कहती है। इमरान खान साहब इसके बारे में भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने आर्मी चीफ को जो खतूत लिखे उसके अंदर भी इस काले कानून का जिक्र किया और स्पेशली उन्होंने कहा कि ये जुल्म और ज़्यादती है, इंसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। अब इस नए कानून के तहत मानसेरा में एक मुकदमा दर्ज हो गया है। मानसेरा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और मुकदमा ये दर्ज हुआ है कि हुकूमत और इदारों पर तनकीद के मामले में तकरीर करने वाला एक शख्स है, उसके ऊपर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब नाज़रीन, ये तो मामला अदालत के अंदर है, यानी अदालतों में मामला गया हुआ है। इसके ऊपर पूरे मुल्क में रौला पड़ा हुआ है। सहाफ़ती तंजीमें पे एहतजाज कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात इसके ऊपर एक मौक़िफ़ है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इसके ऊपर मौक़िफ़ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी इसके ऊपर इस्लामाबाद में मुकदमा नहीं हुआ, पंजाब में तो मुकदमा रिपोर्ट हुआ है। अभी इस नए बने वाले कानून के मुताबिक सिंध में और बलूचिस्तान में मुकदमा नहीं हुए, लेकिन इसके बारे में पहला मुकदमा जो है वो पंजाब में होने के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुकदमा हो गया है। इस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वाज़ेह पोजीशन लेनी चाहिए। ये मामला जो रिपोर्ट किया है 2-3 जगहों पर रिपोर्ट हुआ, मैंने वहीं से ये मामला उठाया। डायरेक्ट मेरे पास इसकी कोई मालूमात नहीं है। शहबाज गिल साहब ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में भी कहा है कि ये मामला इतना हसास है और इसके ऊपर हमारा एक स्टांस है पार्टी का, हम दिन रात इसके बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ये काला कानून, इसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मुकदमा दर्ज करे और बंदा भी गिरफ्तार हो जाए तो सूबाई हुकूमत को इस पर जवाब तो देना चाहिए। नंबर 2 बात यह है, मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ उतनी हुकूमत है जितनी शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी के सामने हुकूमत है। यानी एक्चुअली तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। जो IG पहुँचाया गया खैबर पख्तूनख्वा में, ये तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट चाहती नहीं थी इसको कि IG बने, अब वो ला के मुसल्लत कर दिया गया। वो इनकी बात नहीं सुनता और क्या वो IG अब कंटिन्यू कर पाएगा या ये मामला खराबी की तरफ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है कि पीका के तहत मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा में। अब इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि बाद में इस मामले में क्या होता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कहती है। नाज़रीन, जो हुकूमत के हमायती सहाफ़ी हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त बहुत करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, जैसे कि नजम सेठी हो गए, तलत हुसैन हो गए और दीगर कुछ और सहाफ़ी हैं, अब वो लोग भी अब हार मानना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई है और वो बबांगे दोहल अब आसिम मुनीर साहब का नाम ले रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तमाम जो तदाबीर हैं, जो कुछ भी उन्होंने किया, वो कोई हिकमत अमली इमरान खान के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम नहीं कर रही और वो उल्टा तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और आर्मी चीफ पे कि ये काम कर नहीं पाए और ये इमरान खान को नाकाम करने में अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। मैं आपको ना एक स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ, आपको बड़ी हैरत होगी ये स्टेटमेंट सुनने के बाद। नॉर्मली ये बात बार बार की जाती है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये दावे किए जाते हैं और उनके जो टाउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ये दावे करते हैं। वो ये कहते हैं जी इमरान खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि जी इमरान खान को हमने बनाया। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि परवेज़ खटक फिर आपसे क्यों नहीं बना? मेरा एक और छोटा सा सवाल है, जहांगीर तरीन आपसे क्यों नहीं बना? मेरा एक और छोटा सा सवाल है कि अलीम खान आपसे क्यों नहीं बना? मेरा एक और छोटा सा सवाल है कि PMLN फिर 17 सीटों तक क्यों रह गई? एक और सवाल है कि जनाब इतनी सारी कराची में पार्टियां बनी थी, पाक सरजमीन पार्टी, वो क्यों नहीं आपसे बनी? यानी जिसको अगर आप इमरान खान को आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने बनाया तो आप बाकियों को भी बना देते। यानी इमरान खान की एक लंबी स्ट्रगल है, वो 3 दहाइयां होने वाली हैं उसको सियासत के अंदर, लगातार उसने काम किया है, अवाम के साथ उसका ताल्लुक 50 साल से ज़्यादा हो चुका है, पाकिस्तानी उसको जानते हैं। तो उसकी पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रगल है। एक आदमी यहाँ तक पहुँचा और ये अपने खाते डाल रहे हैं जी इमरान खान को हमने बनाया। इमरान खान को आपने बनाया तो आप एक और इमरान खान बना देना। इतनी आपके पास गिद्दड़ सिंगी है बनाने की तो आप एक इमरान खान और बना दें। ऐसे कैसे बन जाएगा इमरान खान? इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही चाहते हैं जिसको इज़्ज़त देते हैं। अब इमरान खान ने जिन लोगों को बनाया वो भी अल्लाह नहीं बनाया, लेकिन इमरान खान के जरिए से जो लोग बने जरा उनके नाम आप देखें। आप तो उस तरह के बंदे भी नहीं बना सके। मुराद सईद को बनाया, कासिम सूरी को बनाया, जुल्फी बुखारी को बनाया, शहजाद अकबर को बनाया, यास्मीन राशिद और उमर चीमा को बनाया और बेशुमार और लोग हैं। यानी हज़ारों की तादाद में ऐसे कारकुन इमरान खान साहब ने बनाए, ऐसे लीडर्स इमरान खान साहब ने बनाए, ऐसे नौजवानों को इमरान खान साहब सियासत के अंदर लेकर आए जो निहत्ते होने के बावजूद हार नहीं मान रहे। यानी वो गिरफ्तार होते हैं, हज़ारों लोग गिरफ्तार होते हैं,
जेल से बाहर निकलते हैं, दरवाजे पर खड़े होकर इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इनको इमरान खान ने बनाया। अच्छा, एक दवा और भी किया जाता है, चंद सहाफियों के नाम लेके, साबिर शाकिर को, मुईद पीर दादा को, फिर कहा जाता है जी के अरशद शरीफ को, शहीद को, मेरा नाम लेते हैं इमरान रियाज को, सिद्दीक जान को, फिर कहते हैं जी के समी इब्राहिम को। इनको भी जनाब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। तो और बना लो भाई जी, ये नहीं, अगर ये सहाफियों को भी आपने बनाया है तो और बना लीजिए। इधर ढेर लगा पड़ा हुआ है लंडा बाजार इस्लामाबाद में, जिसको मर्जी चुप के आप सहाफी बना दें। ऐसे थोड़ी बन जाता है। हम लोग ग्राउंड से काम करके आए हैं, फील्ड रिपोर्टिंग की है, कई साल तक काम किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में 2 दफा जख्मी होकर मैं अस्पतालों में पहुंचा हूं, कई दफा मरते मरते बचा हूं, बेशुमार कवरेजेस की है, 7 मरतबा तो मुअत्तल हुआ अपने काम की वजह से, कई नौकरियां छोड़नी पड़ी हैं, बड़े धक्के खाए हैं, बड़े अजीबोगरीब हालात के अंदर रहा हूं। उसके बाद मैंने ये जर्नलिज्म प्रैक्टिकली आके जर्नलिज्म किया है, और जब से जर्नलिज्म किया सख्त सवाल पूछे हैं और उनका खुमियाजा अभी भुगता है। पहले भी नुकसान उठाए हैं, अभी फिर नुकसान उठा रहा हूं। यानी 2014 के धरने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला कि जनाब आप धरने को जरा चुप के रखो, दारुल कादरी साहब का, इमरान खान साहब का। मैंने कहा जी जिस तरह है ना, इस तरह ही रहना है। मैं रिपोर्ट करूंगा, जो मुझे नजर आ रहा है उतना ही रिपोर्ट करूंगा। तभी मेरी नौकरी गई, मैं एक नौकरी गई, दूसरी में गया, वहां से फिर खराब हो गई, फिर तीसरी में गया। ये मेरे साथ हालात हुए थे उस वक्त भी। फिर उससे पहले जो है वो जब मैंने यहाँ पंजाब के अंदर करप्शन और दूसरी चीजें बेनकाब की, तो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा 2009 में भी किया गया। ये हरासमेंट पहली दफा नहीं हो रही, ये पहले भी कई मरतबा हुई है और इसको फेस किया है। इसी तरह जिन बाकी सहाफियों को मैंने नाम लिए हैं, भाई अगर आपने उनको बनाया है तो आपके पास तो बहुत सारे और सहाफी हैं। अब तो आपका बजट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पैसा और वसाइल भी बहुत ज्यादा है, फायरवॉल की ताकत भी आपके साथ है, तो बना लें और बना लें। एक और सिद्दीक जान बना लें आप, एक और साबिर शाकिर बना लें आप, एक और अरशद शरीफ, रल के सारे जोर लगा लो, एक अरशद शरीफ आपसे नहीं बनेगा। जितना मर्जी जोर लगाकर देख लो, वो तो अरशद शरीफ था, आप तो उससे आधा भी कोई नहीं बना सकते। तो आपसे ये नहीं हो पाएगा, सिर्फ बिला वजह डिंगे मारने से नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं, और जिन लोगों को अल्लाह ताला इज्जत दे रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। उन लोगों ने मेहनत की हुई है, उन लोगों ने काम किया हुआ है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेहनत कर, हसद ना कर। एक और खबर है नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शहबाज गिल साहब ने ये बात भी की है। वो ये कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान पे पूरी कोशिश हो रही है काम करने की, और अब तो ये कहना शुरू हो गया नून लीग भी अच्छी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी अच्छी नहीं है, हम पीटीआई के साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन यह है कि इमरान खान साहब के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस किस्म की ऑफरें दी जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल ये कामयाब होगा कोई भी ऐसा मामला। इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं, हमने देख लिया ना। यानी जुनैद अकबर के सर के ऊपर इमरान खान साहब ने हाथ रखा, वो लीडर बन गया रातों रात। आप देखें ना, इससे पहले कौन जानता था? जुनैद अकबर साहब एक मेंबर कौमी असम्बली थे, अपने हल्के में उनका नाम था, वो एक सियासतदान है, उनका एक उसूली मौक़िफ़ है, उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन इसके बावजूद क्या वो इस बड़े पैमाने के ऊपर ये सारा कुछ कर सकते थे जो उन्होंने करके दिखा दिया? ये इमरान खान साहब ने उनके ऊपर एतमाद किया। तो इमरान खान हाथ रखे तो रातों रात जुनैद अकबर बन जाता है, और इमरान खान हाथ उठा ले तो रातों रात जो है वो परवेज खटक बन जाता है, जिसके सर के ऊपर आपका हाथ होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि इमरान खान हाथ रखता है तो जुनैद अकबर बनता है, एस्टेब्लिशमेंट हाथ रखती है तो कौन बनता है? निशाने इबरत बनता है। किस सूरत में? महमूद खान की सूरत में, परवेज खटक की सूरत में। तो ये बड़े बोल बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये मुनासिब नहीं है। इससे जो है वो सिर्फ ये नजर आता है कि आपने सीखा कुछ नहीं हालात से। कभी कभी सर नीचे भी करना पड़ता है, कभी कभी तस्लीम भी करना पड़ता है कि कोई और भी ताकतवर है। अब एक ताना दिया है सर इकबाल साहब ने इमरान खान साहब को, और मैं ये समझता हूँ ये ताना नहीं है, ये तमगा है जो इमरान खान साहब को लगा है। एहसन इकबाल ने कहा मुल्क में ऐसा कोई मनसूबा नहीं जिस पर इमरान खान का नाम हो। क्या जबरदस्त आदमी है, कितने काम किए उसने, कभी अपना नाम नहीं लगाया। यानी नून लीग की हुकूमत ने आज तक जितनी सड़कें बनाई हैं उससे ज्यादा सड़कें एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बनी है। बहुत सारे डैम्स के ऊपर काम हुआ है, बहुत सारे हेल्थ के मनसूबे उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे तालीम के मनसूबे उन्होंने बनाए हैं, और उसकी पूरी एक लिस्ट मौजूद है। बेशुमार उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए। बिलियन ट्री सुनामी उनका एक बहुत बड़ा मनसूबा था, जिसके तहत उन्होंने बेशुमार दरख्त पाकिस्तान में लगाए हैं। इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड दिया है, इमरान खान साहब ने किसानों को खुशहाल किया। बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट है, लेकिन एक के ऊपर भी इमरान खान का अपना नाम नहीं है। एहसन इकबाल ने अपने मुंह से बता दिया। इधर जनाब जो पुराने मनसूबे बने हुए हैं उनके ऊपर से तख्तियां उतार के कभी ख्वाजा आसिफ साहब अपने वालिद का नाम लगा देते हैं, कभी उस्मान बुज़दार साहब कोई अस्पताल बनता है उस पर अपने वालिद का नाम लगा देते हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तो ये गंदी आदत है कि जो भी चीज़ इनको मिलती है उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम और मुंह लगा देते हैं। और अब मरियम नवाज साहब अपना भी लगा रही है। कोई रेडी नजर आ जाए उसके ऊपर अपना मुंह लगा देते हैं, कोई लैट्रीन सरकारी नजर आ जाए उसके ऊपर अपना मुंह लगा देते हैं और लिख देते हैं जनाब ये हुकूमत पंजाब की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और शरीफ खानदान के वहाँ पोस्टर चिपक जाते हैं। तो इन्होंने तो कसर छोड़ी नहीं। ये हसीना वाजिद को भी यही शौक था जो शौक इन्हें है। तो वाकई ये बात ठीक है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि मुल्क में ऐसा कोई मनसूबा नहीं जिस पर इमरान खान का नाम हो। मुल्क में ऐसे बेशुमार मनसूबे हैं जो इमरान खान साहब ने चलाए, लेकिन अपने नाम पे नहीं चलाए, उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए चलाए। कदाफी स्टेडियम में जनाब इमरान खान साहब के नारे लग रहे हैं और किसी के नहीं लग रहे। यानी वो कह रहे हैं कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। एक नारा और भी लगा रहे हैं, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। यानी मैंने देखा पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जो भी जेल में जाता ना सियासतदान,
वो फ़ौरन बीमार हो जाता है। आसिफ अली जरदारी बीमार, शहबाज शरीफ बीमार। अब आप देखें शहबाज शरीफ उसी कमर के साथ जो हर वक्त दर्द होती थी, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और सैरें भी कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, इश्तिहारात में मॉडलिंग भी कर रहे हैं, अब उन्हें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यही कमर कभी सीधी नहीं होती थी, इसमें हर वक्त दर्द होती थी जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे। अब दोबारा अपोजिशन में जाएंगे, साथ ही इनकी कमर में दर्दें शुरू हो जाएंगी। तो ये इनके बहाने हैं। लेकिन एक और बड़ा अजीब काम इन्होंने किया, बहुत घटिया और छोटी हरकत की है, और मोहसिन नकवी साहब को और जिन लोगों ने ये हरकत की है उन सबको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान इंक्लूजर के जो टिकट है वो बेचे नहीं इन्होंने, यानी जानबूझकर प्रायोरिटी के ऊपर नहीं बेच रहे। बाकी जो इंक्लूजर्स हैं उनके टिकट बेचते हैं ताकि वहां पर रश हो जाए, और इमरान खान के इंक्लूजर के टिकट रोक लेते हैं कि एंड में बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। जानबूझकर इमरान खान वाला इंक्लूजर जो है कदाफी स्टेडियम में, उसको खाली रखा जाता है, और बाद में अपने टाउट रिपोर्टर से ये रिपोर्टिंग करवाई जाती है कि देखें जनाब बाकी सारे भर गए तो इमरान खान वाला खाली है। अंदाजा करें कैसी घटिया और जलील हरकत है। ये लोग कहां तक गिर सकते हैं? एक आदमी को गिराने के चक्कर में पूरा निजाम गिरा फिरता है, कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, कभी नजरों में गिरता है, और पूरी दुनिया के अंदर इनके पोल खुलते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, ट्रंप वाला जो मामला है कि ट्रंप ने एक आइडिया दिया, और वो आइडिया ये है कि जनाब जो गजा की पट्टी है वो उसको खाली करवाया जाए, वहां पे इसराइल जोर जबरदस्ती वहां से निकाले तमाम फलस्तीनियों को, चाहे बम्बारमेंट करके निकाले, चाहे जंग हो जाए, फिर जंगबंदी हो, और वहां से तमाम लोग जब निकल जाएं तो उसकी तामीरें नो की जाए, और ये सारा इलाका जो है वो हवाले कर दिया जाए अमेरिका के। अमेरिका इसको दोबारा से तामीर करे, इसको बनाए, और उसके बाद वहां पे आबादकारी की जाए, मर्जी के लोगों को लाकर बसाया जाए। फलस्तीनियों को तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगा, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान का अभी तक मौक़िफ़ नहीं आ रहा। काफ़ी जब जोर डाला गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, बार बार कहा गया, तो इसहाक डार ने एक स्टेटमेंट देने की जरूरत की है, लेकिन इसहाक डार की स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं है। यानी आप अंदाजा करें कितने बुज़दिल लोग हैं। इमरान खान ने डट कर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। एक ही आदमी है वो जो ये कह सकता है, इनकी जरूरत भी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से इनकी टांगें कांपती हैं। ये इनके हालात हैं। ये मुल्क को खुद मुख्तारी देंगे, ये मुल्क को आज़ादी देंगे, ये आज़ादी की बात करेंगे, या कौम को वकार देंगे, कौम को इज्जत और खुशहाली देंगे। ये डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। सहमी हुई आवाज़ के अंदर इसहाक डार साहब ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने का बयान इश्तियाल अंगेज़ और नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब को डिफेंड करने आ गए और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ आ गए। और भाई जहां से कहानी शुरू हुई है वहां स्टेटमेंट दो ना, बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया ठीक नहीं है, ये पागलपन है, ये नहीं हो सकता। इतने लाखों लोगों को निकाल कर कहां ले जाएंगे? वो जो इसराइल है वो ये कह रहा है कि जनाब ये बंदे उठाएं और उठा के इनको ले जाए सऊदी अरब में, और सऊदी अरब जो है वो फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए अपना पूरा एक इलाका वक्फ कर दे, और वहां पे फ़लस्तीनियों को रखे, उनका एक मुल्क बना दे, और उसके बाद जो गजा की पट्टी है वो अमेरिका के हवाले की जाए। अच्छा, इस हवाले से एक खबर और भी है मेरे पास, ये डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के हवाले से है, और ये खबर छपी हुई भी है, और अभी एक्सप्रेस से मैंने खबर उठाई है। एक्सप्रेस अखबार ये लिखता है कि बरतानवी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि गजा में आलीशान रेस्टोरेंट्स और होटल वगैरह बनाने की तजवीज़ सबसे पहले ट्रंप के यहूदी दामाद जेरेड कुशनर ने पिछले साल फरवरी में मिस्री प्रोफेसर तारिक मसूद को इंटरव्यू में दी थी। उन्होंने कहा था कि गजा का साहिल बहुत खूबसूरत है, वहाँ लग्जरी रेस्टोरेंट और विलास बनाए जाएं तो दुनिया भर से लाखों सयाह आएंगे। और ये जनाब इनकी एक कंपनी है, ये बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं। इस वक्त जो जंग के बाद जो इलाके तबाह हुए हैं, जैसे कि अल्बानिया है, सर्बिया है, वहाँ पे ये ऑलरेडी लग्जरी विलास बना रहे हैं, और अब गजा के ऊपर इनकी नज़रें हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मामला ये है कि और भी लोग हैं जिनकी नज़रें हैं। तो ये पाकिस्तान को चाहिए जरा खुल के बात करे, यानी सऊदी अरब ने खुल के बात की है, जी ऐसा नहीं हो सकता। ये जो फ़लस्तीनी है इनकी अपनी ज़मीन के साथ एक वाबस्तगी है, उनके लिए उनके मुल्क की अहमियत है, वो उस मुल्क में रहना चाहते हैं। डार साहब ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन जहाँ से मामला शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, इनकी जरूरत भी नहीं हो रही कि ये किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले ले। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मिशन आया हुआ है IMF का, उसके बारे में झूठी सच्ची खबरें चलाई जा रही हैं। कुछ लोग ये खबर चला रहे हैं कि ये रिव्यू के ऊपर मिशन आया हुआ है और रिव्यू कर रहा है IMF मामलात को, तो ऐसा नहीं है। वो रिव्यू वाले मामला बाद में होगा। अभी एक ऐसे काम के लिए आए हैं जिससे इस हुकूमत को मुसीबत पड़ी हुई है, क्योंकि देखिए हाल ही में एक मिशन अभी वापस गया है जो यूरोपीय यूनियन का था। वो मिशन ये कह रहा था कि आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। 2027 तक पाकिस्तान का जो GSP+ का स्टेटस था वो अब रिव्यू में चला गया वहां पे, और वो अब 2025 में उसका रिव्यू होगा, मिड के अंदर, जून में। अब अगर वो रिव्यू नहीं होता और GSP+ का स्टेटस पाकिस्तान से जाता है तो ये खुदा ना खास्ता एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हो जाएगा। तो पाकिस्तान को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करनी पड़ेंगी, और हम ये देख रहे हैं लगातार लोग लापता हो रहे हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अभी लाहौर से एक सहाफ़ी है, उन्हें गायब कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक कवरेज की थी, और कवरेज उन्होंने की थी जो टिकटॉक हुकूमत को पसंद नहीं आई। सहाफ़ी जो है इनका नाम है ज़ईम लगारी साहब, और इन्हें अगवा हुए 6 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, और इन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया है और लाहौर से लापता किया गया है। अदालत में केस होने के बावजूद अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा इनके बारे में। इनकी फैमिली बहुत परेशान है, सहाफ़ी बहुत परेशान है कि एक सहाफ़ी जिसने सिर्फ एक खबर दी थी कि जनाब ये मामले के अंदर कोई खुर्द-बुर्द हुई है, कोई करप्शन हुई है, और ये मामला ठीक नहीं है, इसका डिज़ाइन भी ठीक नहीं है, कोई भी इस तरह की चीज़ें, तो आप बंदा उठा के गायब कर देंगे।
यानी लापता ही कर देंगे उस बंदे को उठा के। यानी ऐसा लगता है ये पूरा निजाम जो है वो यरगमाल बना हुआ है टिकटॉक हुकूमत के सामने, और टिकटॉकर जो हुक्म जारी करती हैं वो काम हो जाता है। तो एक तो जीएसपी प्लस का स्टेटस जो है वो यूरोपीय यूनियन वाला मामला, और दूसरा ये जो आईएमएफ का मिशन आया हुआ है ना, ये किसी और काम से आया हुआ है। और अब इसके ऊपर डॉन ने भी अपनी रिपोर्ट छाप दी है। मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि ये मिशन क्यों आया और ये 14 तारीख तक यहाँ पे रहेगा। ये गवर्नेंस का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान में आया है। ये देखने आया है कि पाकिस्तान में करप्शन के मामला हो रहे हैं, गवर्नेंस बहुत ज़्यादा खराब है। 6 शोबों के अंदर ये काम करेगा। इसके अंदर जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है, अदलिया का, उसका मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी बड़े मामला खराब हैं, और दीगर कुछ और चीज़ें हैं उनके अंदर भी, और ये बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदलिया में इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही, ये सारी चीज़ों के ऊपर पूरी दुनिया को कंसर्न है, और ये कंसर्न जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर में मजीद 4 जजेस को लाने की खबर आ गई है, यानी 4 जजेस मजीद लाहौर में लाए जाएंगे। ये एडिशनल जजेस होंगे हाई कोर्ट के। अब मामला यह है कि एक हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी करने के लिए पहले दूसरे हाई कोर्ट से बंदे लाए जाते हैं, फिर जहां से लाए जाते हैं वहां पे मजीद भर्ती कर दिए जाते हैं। ये कभी सुना आपने? यानी लाहौर हाई कोर्ट में जजेस कम थे, वहां से जज उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा दिया, और फिर लाहौर हाई कोर्ट में मजीद भर्ती कर लिए। भाई अगर यहां से ही आपने भर्ती मजीद करने थे तो आप उनको वहीं रहने देते, मजीद भर्ती कर लेते, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नई भर्ती कर लेते। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से एक जज ले जाने का मतलब यह है कि उस जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि जो निचले 3 जजेस हैं जिन्होंने बनना था एक्चुअली आमिर फारूक साहब के जाने के बाद, वो जो 3 जजेस हैं वो इंसाफ और कानून वाले हैं, और ना वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है ना वो हुकूमत को पसंद है। लिहाजा वहां पे अब मामला ये पैदा हो गया है कि एक बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सारे लोगों ने खत लिखा है आज के दिन के लिए कि जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए। लेकिन याद रखिए कि अगर आज जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया तो इसका मतलब यह है कि यह निज़ाम किसी भी लेवल तक जाएगा अदलिया को मुकम्मल फतह करने के लिए, और अदलिया को मुकम्मल फतह किए बगैर ये निज़ाम बाज नहीं आएगा। नाज़रीन, ज़्यादा ज़्यादा एक छोटी सी खबर देता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी मज़ेदार। ये जो गुजरात में गुब्बारे छोड़े थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और उसके साथ झंडे लगे हुए थे, वो झंडे पहुंच गए उधर मकबूजा कश्मीर में जो भारत के कब्जे में है। तो वहाँ पे जनाब पुलिस ने वो झंडे पकड़े कई इलाकों से, और पकड़ के इकट्ठे किए, और उनको सामने रख के जो है वो फिर उन्होंने वीडियो बयान भी जारी किया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बन गया। तो गुजरात वालों के कारनामे जो हैं वो मकबूजा कश्मीर तक पहुँच गए हैं जो भारत के कब्जे में है, और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो उनके झंडों को वहाँ पे हिरासत में ले रहे हैं, और उनका जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कहाँ से आए, तो क्या हुआ। वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जनाब ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, जिसके नतीजे में ये झंडे वहाँ पे पहुँच गए हैं बैलून्स के साथ, और बैलून्स की हवा कम हुई तो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में उतर गए, दरख्तों के साथ चिपके हुए थे, पुलिस उतार के उनको ले गई, और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है। नाज़रीन, इसको यहाँ रोक लेते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी कार्रवाई की है अमेरिका में। मैं ये आपको कल वाले वीलॉग में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इशू। इससे आपको पता चलेगा कि अमेरिका किस तरफ को आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान के लिए उसमें क्या मैसेज है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।